हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्रम से सभी टेंस अपने चैनल पे पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, उससे पहले हमें समझना चाहिए काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे क्लोज एंडिंग क्वेश्चन या यस और नो क्वेश्चन। ठीक है, कुछ लोग इसको क्लोज एंडिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलते हैं और कुछ लोग इसको यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस होता है हिंदी का, वो क्या से प्रारंभ होता है और इसका आंसर हम यस और नो में देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि क्या आप नाश्ता कर चुके हैं, तो इसका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो ये जो क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, यह सेंटेंस हिंदी में क्या से प्रारंभ होता है और इंग्लिश में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि आप इसमें सबसे पहले जिस टेंस में वो वाक्य रहेगा उस टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडिंग क्वेश्चन, या कुछ लोग इसको यस और नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा हमारा WH क्वेश्चन। ठीक है, यानी ऐसे सेंटेंसेज जिसमें WH वर्ड का आपको प्रयोग करना हो। WH वर्ड का प्रयोग मतलब जिसमें WS से बनने वाला व्हाट इस्तेमाल किया जाए, WS से बनने वाला व्हाई इस्तेमाल किया जाए, WS से बनने वाला वेयर इस्तेमाल किया जाए, WS से बनने वाला हाउ इस्तेमाल किया जाए। इन सेंटेंसेज में हिंदी में क्या होता है, ये सेंटेंस में कौन आता है, कहाँ आता है, कब आता है, क्यों आता है, एटसेट्रा। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जहां आपको कौन, कहां, कब और क्यों की अंग्रेजी लिखनी हो, उसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंसेज, यानी ऐसे सेंटेंसेज जिसमें आपको WH वर्ड का इस्तेमाल करना हो। ओके, अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि इसमें सबसे पहले आप WH वर्ड लिखते हैं। WH वर्ड मतलब हिंदी में कौन, क्यों, कैसे, कहां, कितना, कौन। ओके, और इंग्लिश में इसमें होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन। ओके, तो यहां पर आप सबसे पहले आपको लिखना है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ड, यानी जिस टेंस में ये बना रहेगा सेंटेंस उस टेंस का हेल्पिंग वर्ड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखने हैं, उसके बाद जो बचे हुए वर्ड होते हैं उनको ले लेना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। ओके, तीसरा हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है फ्रेंड? क्वेश्चन टैग जो होता है उसमें प्रश्न नो लगाकर किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रश्न जो है नो लगाकर किया जाता है और यह एक प्रकार से संदेहात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, जिसमें आंसर थोड़ा बहुत मालूम होता है, क्लियरिटी के लिए प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आप भारत में रहते हैं ना, आप भारत में रहते हैं ना, आप इसी विद्यालय के टीचर हैं ना, आप इसी विद्यालय के टीचर हैं ना, खाना आपने खा लिया है ना। तो ये खाना आपने खा लिया है और जो न लगाते हैं उससे यहां पर प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। अब इसको बनाने का नियम क्या है? इसमें जो होता है, जो पहला सेंटेंस होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्या आप खाना खा चुके हैं? नो। तो पहले आप ट्रांसलेट कर लीजिए कि आप खाना खा चुके हैं। ठीक, उसके बाद कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म यूज करिए और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे अगर जो सेंटेंस मैंने बोला कि क्या आप खाना खा चुके हैं ना, इसमें सबसे पहले आप ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन, और फिर कामा लगा के लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब का शॉर्ट फॉर्म निगेटिव में, तो हैव का शॉर्ट फॉर्म हैवंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद कामा के बाद लिखेंगे हैवंट और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यानी हैव यू ईटेन, उसके बाद कामा हैवंट यू और बाद में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, अच्छा, प्रश्न पूछने का जो चौथा तरीका होता है उसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है, प्रश्न में ही आंसर छुपा होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अमीर होना कौन नहीं चाहता है, अमीर होना कौन नहीं चाहता है, तो असल में मैं यहाँ आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कि कौन है इसमें जो अमीर होना नहीं चाहता है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूं कि सभी लोग अमीर होना चाहते हैं। इसी प्रश्न को ऐसे कह दिया जाए कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, महात्मा गांधी को
कौन नहीं जानता है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बताइए हमको कि कौन है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस, यानी प्रश्न में ही उत्तर होता है। ठीक है, प्रश्न में ही उत्तर होता है, बल्कि एक प्रकार का ये स्टेटमेंट होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हुए किसी के बारे में कुछ बता देते हैं। ओके, उसके बाद हमारा पांचवा इंट्रोगेटिव काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव का हमारा जो पांचवा प्रकार है वो है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। कई बार ऐसे प्रश्न हम पूछते हैं जिसमें प्रश्न पूछने के साथ साथ हम विकल्प रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गेस्ट आपके घर आया और आपने कहा कि चाय लेंगे कि कॉफी, चाय लेंगे कि कॉफी। तो असल में आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि चाय लेंगे या कॉफी, लेकिन आप उसके सामने विकल्प रख दे रहे हैं। विकल्प में उसके पास चाय भी है, उसके पास कॉफी भी है। अब वो जो चॉइस करेगा उसको लेगा। तो जब हम इस तरह से, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि आ रहे हो कि नहीं, आ रहे हो कि नहीं, तो इस टाइप से जो प्रश्न पूछा जाता है उन प्रश्नों को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे मैंने लिखा है इंपरेटिव फॉर्म। कई बार ऐसे होता है, बल्कि आप देखें तो जो एग्जाम देते हैं हम लोग, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इंपरेटिव मूड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि राइट द कैरेक्टर स्केच, तो वहां पर जो राइट आपने यूज किया है, ठीक है, वो क्या है? वो एक इंपरेटिव मूड है। ओके, तो कह रहा है कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो अब लेंचो का अगर कैरेक्टर स्केच लिखना है तो वह इंपरेटिव मूड में भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, या कहता है सॉल्व दीज क्वेश्चन, ठीक है, कि इन प्रश्नों को हल करो, इन प्रश्नों को हल करो। तो ये इंस्ट्रक्शन देते हुए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इंपरेटिव मूड में भी प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जो कुछ भी इस वीडियो में हमने पढ़ा एक बार उसको मैं रिकैप कर दे रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला हमारा क्लोज एंडिंग क्वेश्चन या यस और नो क्वेश्चन। इन प्रश्नों में हिंदी जो होता है वो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है और उस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है। अब ये एक अलग मैटर है कि क्या की अंग्रेजी व्हाट क्यों नहीं लिखी जाती है। ये एकदम से लॉजिकल है, ये समझाने योग्य बात है। जैसे ही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू कर देते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमारा जो प्रकार है प्रश्नवाचक शब्द का वो है WH क्वेश्चन, यानी इन सेंटेंसेज में क्या होता है, कौन, कहां, कब, क्यों लगा के प्रश्न किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेज में आपको सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखनी होती है। WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, उसके बाद होता है क्वेश्चन टैग, जहां नो लगा के प्रश्न किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन टैग का एक मतलब बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है और कैसे नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, उसके बाद है रिटोरिकल क्वेश्चंस, यानी ऐसे प्रश्न जो प्रश्न करते हुए किसी को किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है। उसके बाद हमारा पांचवा है अल्टरनेटिव क्वेश्चन, जहां हम प्रश्न पूछते हैं लेकिन साथ ही साथ हम विकल्प रख देते हैं सामने वाले के लिए कि तुम्हें ये चीज चाहिए कि ये चीज चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो कुछ भी इस वीडियो में हमने पढ़ा वो आपको बेहतर समझ में आया है। अगर कोई चीज बच जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।